जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रहों के बारे में जो हमारे जीवन में इस समय पर बहुत ज़्यादा प्रभाव करने जा रहे हैं, क्योंकि इस समय शनि के अनुसार केतु महाराज में बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है और ये परिवर्तन हमारे जीवन को भी प्रभावित करेगा। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, केतु महाराज आपके घर में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके इस हाउस में। और केतु महाराज का यहाँ पर बैठना समझ लीजिए आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा। सबसे पहले यदि शनि की अवस्था को देखें तो शनि यहाँ पर बैठे हैं। शनि के साथ सूर्य विद्यमान है और सूर्य के साथ मंगल भी विद्यमान है। 2 तारीख को मंगलदेव यहाँ पर आ गए थे। अब देखिए, ऐसे में बहुत लोगों के मन में एक संशय उत्पन्न हो रहा है कि शनि और मंगल का जो है विस्फोटक योग बन रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और ये विस्फोटक योग इस समय केतु को प्रभावित करेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं इस समय पर हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव डालती हुई देखी जाएंगी। तो इसकी हम अगर चर्चा करें तो ये हमारे जीवन में इस समय पर काफ़ी बदलाव, क्योंकि केतु को अगर देखा जाए, केतु ने अभी शीघ्र ही अपने नक्षत्र मघा में प्रवेश किया है। और मघा नक्षत्र जो है, देखिए, एक स्पिरिचुअल नक्षत्र है जिसमें धर्म की आध्यात्मिकता बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़े पैमाने पर व्यापक तौर पर हमको दिखाई देती है। वहीं एक चीज़ और देखिए, इस समय शनि अस्त हैं और इसका विशेष प्रभाव, क्योंकि शनि काफ़ी लंबे समय से इस भाव में है, केतु काफ़ी लंबे समय से इस भाव में है। अब क्या बदला है मंगल का यहाँ पर आना। आपने सुना ही होगा विद्वानों के मुख से, कुजवत कार्य करते हैं केतु। कुज यानी कि मंगल के अनुसार कार्य करते हैं केतु। वहीं मंगल के साथ जो इनका, देखिए, यहाँ से देखें तो ये षष्ठ स्थान पर और यहाँ से देखें तो ये अष्टम स्थान पर षडाष्टक योग जो ये बन रहा है, ये हमको किस तरीके से प्रभावित करेगा। हालांकि शनि का इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। शनि का काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन रहेगा, इसलिए क्योंकि शनि वर्तमान समय में अस्त है और ये सूर्य मंगल की युति जो बन रही है ये बहुत अच्छी होती है। सूर्य मंगल जब अपना प्रभाव प्रदान करते हैं एक साथ एक स्थान से, तो ये व्यक्ति को उस भाव से संबंधित राजा के समान वैभव दे देते हैं। एक राजा है और दूसरा सेनापति है, यानी कि प्रचंड ऊर्जा, प्रचंड नेतृत्व, ये दोनों ही इस समय पर, और इन दोनों ही प्रभावों को आत्मसात करेंगे केतु महाराज। क्योंकि केतु के पास अपना कोई भाव नहीं होता। अपना कोई भाव ना होने के कारण ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के प्रभावों को सोख लेते हैं। अब देखिए, इनका जो राशिपति है वो भी इसी स्थान से बैठा हुआ है। इनके प्रभावों को केतु महाराज सोख रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहेगा केतु के लिए। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो यह समय जो रहने वाला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। केतु महाराज घर में बैठे हुए हैं। ऐसे में देखिए, परिवार के अंदर आपके कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो पूर्ण रूप से धार्मिक हो जाएगा, क्योंकि केतु सन्यासी हैं। केतु बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशनल ग्रह हैं, यानी कि मतलब अंदर से आध्यात्मिक प्लेनेट आपके धर्म से जोड़ने का कार्य करते हैं, आपके धर्म की ध्वजा कहे जाते हैं। तो ये केतु इस समय परिवार के किसी व्यक्ति को पूर्णतः धर्म से जोड़ देंगे, यानी कि वो हर समय स्पिरिचुअल ही रहेगा। दूसरी चीज़ इस दौरान क्या होगी कि परिवार में आपके जो भी चीज़ें हो रही हैं, थोड़ी सी
एक बार उग्रता आएगी। जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य करने जाते हैं, नया बिजनेस करने जा रहे हैं, परिवार में आपके एल्डर्स हैं, उनसे सलाह ले रहे हैं, तो ऐसे में आपको समझाने के लिए कोई ना कोई परिवार का सदस्य उग्र हो सकता है कि वो कार्य अच्छा नहीं है, कोई इच्छा आपकी मतलब चीज़ों से एक तरीके का आपके लिए अलगाव दिखाई देगा, क्योंकि केतु जो है अलगाव वाले ग्रह भी माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत देखने में आएगी। इस दौरान माता भी आपकी काफ़ी स्पिरिचुअल दिखाई देंगी, और स्पिरिचुअल इतनी ज़्यादा कि हो सकता है आपके लिए उनके पास समय ही ना हो। अब यहाँ से पंचम दृष्टि जो अष्टम स्थान पर जाएगी। अब अष्टम स्थान यानी कि आपके वो भाव है जब आप अपने जीवन में बड़े प्रभाव, यानी कि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, इस भाव से आपके जीवन में चीज़ों में विस्तार, यानी कि आपकी आयु मृत्यु का भाव कहा जाता है, आपकी परेशानियों का भाव कहा जाता है, आपका पाताल लोक कहा जाता है, और पाताल लोक के वासी होते हैं राहु केतु। आपको डीपली किसी चीज़ को समझने में, गहन मनन करने में, अपनी आंतरिक शक्तियों को उजागर करने में, मतलब एक चीज़ होता है किसी पर सरसरी नज़र डाल ली, लेकिन नहीं, ये सरसरी नज़र ही आपकी किसी चीज़ को स्कैन करने के लिए काफ़ी होगी। आप पूर्णतः किसी चीज़ की गहराई को एक नज़र में भांप सकते हैं। कोई भी कार्य हो आपके आंखों के सामने, उसके परिणाम को आप भांप सकते हैं। यह इस समय पर आपके साथ बहुत अच्छा होगा, यानी कि आप किसी चीज़ की स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझ सकते हैं, यानी कि एक आभास शक्ति होगी आपके पास। वो आभास शक्ति किसी कार्य का अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा या बुरा रिजल्ट मिलेगा, इसके बारे में आपको अवगत कराएगी। सप्तम दृष्टि आपके कार्यस्थल पर जाएगी। तो देखिए, कार्य में तो आप पूर्ण दक्ष हैं ही, लेकिन थोड़ा सा इस समय मंगल के पास क्या होता है, क्रोध से आपको बचना होगा, क्योंकि यहाँ आपके मंगल और सूर्य का प्रभाव केतु के पास है। केतु के पास होने के कारण अगर आपके यहाँ पर कोई अप्रिय स्थिति बन रही है, तो उसको आपको शांति से, धैर्य से, नम्रता से, क्योंकि मोस्टली इस दौरान केतु आपके कार्यों में अड़चन भी उत्पन्न करेंगे। वो अड़चन किस प्रकार की होगी, मान लीजिए आपकी कोई फाइल है और उस फाइल को आप सोच रहे हैं मैं आधे घंटे में क्लोज़ करके घर चला जाऊंगा, घर में जाके आराम से एसी में बैठूंगा, आराम से नाश्ता करेंगे या घूमने के लिए जाऊंगा। लेकिन जैसे ही आप वो फाइल क्लोज़ करने वाले होते हैं और सोचते हैं मन ही मन खुशी होते हुए कि बस काम ख़त्म हो गया, मैं रिलैक्स करूँगा, आपकी दृष्टि ऐसे स्थान पर पड़ती है, फाइल के उस पेज पर पड़ती है जहाँ पर आपने कोई गलती की हुई होती है। अब उस गलती को सुधारने के लिए आपको पूरा पेज चेंज करना होगा, पूरा पेज आपको फिर से तैयार करना पड़ेगा, और ये जो फिर से पूरा पेज तैयार करना पड़ेगा, इसमें जो समय जाएगा आपके क्रोध को बढ़ाएगा। हालांकि आपने जो ये कार्य किया, ये आपने अपने परफेक्शन को अच्छा किया, लोगों की दृष्टि में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई, लेकिन फिर भी आपके स्वभाव में उग्रता तो आ ही गई। इस उग्रता से आपको बचना होगा, इरिटेशन से बचना होगा। नवम दृष्टि केतु की उस स्थान पर जाएगी जहाँ के केतु कारक हैं। अब यहाँ पर केतु का प्रभाव जो है थोड़ा बढ़ चढ़कर प्राप्त होगा। अब यहाँ पर केतु जो बैठे हुए हैं, देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगलवत कार्य करेंगे तो इसका मतलब ये है कि बातों बातों में या किसी के उकसाने पर या किसी को नीचा दिखाने के लिए इस दौरान उन चीज़ों पर आप ख़त्म करेंगे शो ऑफ के लिए, मात्र शो ऑफ के लिए, या मैं तुझसे श्रेष्ठ हूँ ये कहने के लिए आप बहुत सारा धन इस दौरान व्यय भी कर सकते हैं। और यही चीज़ें इस दौरान आपके बड़े दुष्प्रभाव को जन्म दे सकती हैं। थोड़ा सा इस दौरान, क्योंकि आपके जो कार्य हैं विदेश वाले, वो थोड़े से डिले होते हुए देखे जाएंगे, या किसी भी प्रकार से आपका कार्य विदेशों से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए आपको इस दौरान काफ़ी धैर्य से आपको डीलिंग करनी होगी, क्योंकि विदेशों से जुड़े हुए कार्य पर मंगल का प्रभाव केतु के माध्यम से जाएगा। हालांकि अभी तो मंगल जो है सिर्फ अपने शक्ति को और अपने प्रभाव को दिखा रहे हैं, क्योंकि ये उपजय भाव है, और उपजय भाव में ये जितने भी कर्मठ ग्रह होते हैं इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि इस समय आपके उपजय भाव में बैठा हुआ मंगल
शनि केतु को प्रभावित करेंगे। और केतु यहाँ से, क्योंकि द्वादश भाव में कोर्ट कचहरी संबंधी जगह पर यदि कार्य करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। यह क्योंकि अग्नि तत्व या प्रचंडता को बढ़ाएगा, तो यानी आप काम बहुत बेटर करेंगे, काम की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि केतु जो है आपकी आंतरिक शक्तियों को उजागर करते हैं। और आंतरिक शक्तियाँ यानी गहन अध्ययन के बाद, गहन मनन के बाद अगर किसी कार्य को किया जाए, परफेक्शन मांगते हैं आपसे, स्किल्स को बढ़ाते हैं। और स्किल्स को अपडेट करने के लिए जब केतु आपके द्वादश से संबंध बना रहे हैं तो इससे बेहतर समय कोई हो ही नहीं सकता। वहीं केतु के और बेहतर यदि रिजल्ट चाहिए तो व्यक्ति को आस्तिक होना होगा, क्योंकि जो भी लोग धर्म से जुड़े हुए होते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, ऐसे लोगों के केतु बहुत प्रचंड रूप से बलवान होते हैं। और ऐसे लोगों की केतु उनको बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए जो लोग अंग भंग होते हैं, किसी भी तरीके से शारीरिक रूप से असमर्थ होते हैं, ऐसे लोगों को मीठे का भोजन कराना। देखिए अगर नित्य प्रति नहीं करा सकते तो माह में एक बार कराएं। और अगर आप कार्यरत हैं तो अपनी इनकम का कुछ भाग ऐसे लोगों को भोजन कराने के लिए दें, तो ये आपके केतु जो हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि तो और अच्छा रिजल्ट करें तो एक काला सफ़ेद कंबल या 2 रंग का कोई भी कंबल धर्म स्थान पर, जो भी देवता को आप मानते हैं, जो जिसको भी मानते हैं वहाँ पर जाएं, ऐसे समय में जाएं, यानी प्रातः 4 बजे के करीब, जिस समय पर वहाँ बहुत कम लोगों का आवागमन हो, या ना हो तो बहुत बेहतर। आप वहाँ पर जहाँ पर बैठकर लोग पूजा करते हैं वहाँ पर इस आसन को बिछा दीजिए और मुख्य प्रतिमा से आप आग्रह कीजिए कि आपके केतु को अच्छा करें। एक गिलोय की बेल लीजिए और गिलोय की बेल को लेकर घर की छत पर लगा दीजिए। जैसे जैसे ये गिलोय की बेल बढ़ती है वैसे वैसे आपकी केतु आपको अच्छा रिस्पॉन्स